हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इस न्यूज़ के बारे में। आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी, और सारे न्यूज़ चैनल्स और आपने न्यूज़पेपर और हर जगह आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि जो एमडीएच है और जो एवरेस्ट है उसके प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है हांगकांग और सिंगापुर में। उसके बाद में आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन की भी कुछ रिपोर्ट निकल करके आई है। तो अभी ये जो इशू है ये बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इंडिया मेन सेंटर में है, क्योंकि आपको पता है कि हम बेसिकली जाने जाते हैं मसालों के लिए। ठीक है, इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है मसालों के लिए। और जब हम इंटरनेशनल कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि जो कोडेक्स की कमिटी है स्पाइसेस और कलनरी हब्स को लेकर के, वहाँ पर इंडिया एज अ होस्ट मेंबर है। तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये न्यूज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप देखोगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स आप इसको इसके लेकर के देखने को मिलते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ये पूरा इशू क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और यहाँ पर क्यों इसको बैन किया गया है, ये सारी बातें हम समझेंगे। और इसको लेकर के एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में एक फूड रेगुलेटर है, वो क्या कर रहा है, वो सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यही मेन हेडलाइन है कि जो एवरेस्ट और यहाँ पर जो दो कंपनीज हैं एमडीएच, ये बेसिकली आपने देखा होगा इनके मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जैसे करी पाउडर और फिश करी मसाला, इनको यहाँ पर बैन किया गया है, और दो चार प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसको जैसे बैन कर दिया गया है, हांगकांग में बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। तो यहां पर देखो ये हेडलाइन निकल करके आती है कि बैन ऑन एमडीएच एवरेस्ट प्रोडक्ट्स, स्पाइस बोर्ड्स मल्स मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर कंसिगमेंट टू सिंगापुर और हांगकांग। यानी कि इंडिया की तरफ से जितने भी कंसिगमेंट जा रहे हैं उसकी टेस्टिंग बहुत तेजी से हो रही है। जो भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, जो भी स्पाइसेस वहां पर जा रहे हैं, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, कौन, सिंगापुर और हांगकांग इंपोर्टर हैं, जो कि इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्टर है। इंडिया क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर के चीजें बढ़ा दी गई हैं। मैंडेटरी कर दिया गया है कि सबकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि इंडिया, जो कि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर है, किसका, स्पाइसेस का, हैज ऑलरेडी शॉट डिटेल फ्रॉम द फूड सेफ्टी रेगुलेटर ऑफ सिंगापुर एंड हांगकांग विच हैज बैंड सर्टेन स्पाइसेस ऑफ एमडीएच एंड एवरेस्ट ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न। अब यहाँ पर क्या क्वालिटी कंसर्न आया है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मेन जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंसर कॉज हो सकता है, उसकी वजह से इसको यहाँ पर बैन किया गया है। अब यहाँ पर इसको लेकर के आप देखोगे कि कई सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे डिफरेंट न्यूज चैनल्स हो, वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हांगकांग हैज विड्रॉ 4 स्पाइसेस ब्लेंड्स। अब 4 स्पाइसेस कौन कौन से हैं, देखो एमडीएच का यहाँ पर एक मद्रास करी पाउडर है। ठीक है, एमडीएच का मद्रास करी पाउडर है, सांभर मसाला पाउडर है, साथ ही साथ करी पाउडर यहाँ पर है, और एवरेस्ट ग्रुप का फिश करी यहाँ पर मसाला है, और साथ ही साथ जो सिंगापुर है उसने विड्रॉ किया है एवरेस्ट का फिश करी मसाला। अभी तक ये दो कंट्रीज थे। ठीक है, कौन, एक हांगकांग जिसने किया यहाँ पर, दूसरा सिंगापुर किया। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी एक्शन में आ गया। अब वो आगे यहाँ पर आया तो उसने भी डिफरेंट रिसर्च वगैरह करी, उसके बाद में कुछ रिपोर्ट वगैरह जारी करी। अब उनका यहाँ पर क्या कहना है कि अगर हम देखें तो यू मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन फाइंड्स कैंसर कॉजिंग केमिकल, ठीक है, इन मैनी इंडियन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फूड्स, रिपोर्टिंग कंट्रीज आर रिकमेंडेड टू इन्वेस्टिगेट द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो भी यहाँ प्रोडक्ट है उसमें केमिकल पाया गया है, जो एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, यानी कि वो कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग और सिंगापुर की अगर हम बात करें, बैंड सम वेल नोन इंडियन स्पाइसेस ब्रांड, जैसे कि यहां पर बोला गया, अ रिसेंट ईयू रिपोर्ट, यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट है, हैज रिवील्ड शॉकिंग डेटा अबाउट द प्रोडक्ट कॉमनली कंज्यूम्ड इन द कंट्री। तो अभी तक कितनी सिचुएशन खराब नहीं थी कि मतलब पहले उन्होंने बैन किया, टेस्टिंग वेस्टिंग करी, लेकिन यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट निकल करके आती है उसकी वजह से आप देखोगे कि चीजें आगे और इशू क्रिएट होता जा रहा है। बहुत ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे कि ये न्यूज बहुत ज्यादा है अभी।
अब अकॉर्डिंग टू द जो रिपोर्ट है जो पब्लिश करी गई है किसके द्वारा, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ पर है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे ही वहां पर यूरोपियन फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है उसने 23 अप्रैल 2024 को यहां पर बोला कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है इज अ सब्सटेंस दैट इज नॉट अप्रूव्ड एट द EU लेवल। तो यहां पर जो भी लेवल रखा गया है उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करता है, ठीक है, यानी कि उसका अमाउंट जो है परमिजिबल जो लिमिट है वो ज्यादा पाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैजार्ड, क्योंकि आप देखोगे कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ में जो भी हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं उनको सबको फॉलो करना होता है, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही लिखी होती है कि हमें कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब बात हेल्थ की आती है तब ये चीजें और ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। तो यहां पर बोला गया है कि जो आउट ऑफ 2026 सैंपल्स थे वेयर इथाइलिन ऑक्साइड वाज एनालाइज्ड इन 47 सैंपल्स, 47 सैंपल्स में इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो पाया गया है, ठीक है, और जिसका लिमिट जो है वो मैक्सिमम जो रेसिड्यू लेवल है वो ज्यादा यहां पर पाया गया है, यानी कि जो परमिजिबल अमाउंट है उससे ज्यादा यहां पर इथाइलिन ऑक्साइड का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आगे लिखा गया है जैसे कि 6 सैंपल वर ऑफ द करक्यूमा कमिंग फ्रॉम द इंडिया, एंड उसके बाद 5 सैंपल्स जो है वो चिली पेपर्स फ्रॉम द इंडिया एंड युगांडा से हैं, 5 सैंपल्स ऑफ द, यहाँ पर आप देखोगे पेपर कॉर्न है फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंट्रीज का डेटा भी यहाँ पर एनालाइज किया गया, ऐसा नहीं केवल इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। अब यहाँ पर बोला गया है कि ड्यू टू द स्टिल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द रेसिड्यू रिपोर्ट EFSA, यानी कि जो यूरोपियन का जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उन्होंने रिकमेंडेड मॉनिटरिंग इथाइलिन ऑक्साइड इन लाइन विद द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ऑफिशियल कंट्रोल रेगुलेशन, यानी कि इन्होंने बोला यूरोपियन यूनियन ने जितना भी आप यहां पर इंपोर्ट कर रहे हो जो भी हमारा रिवाइज्ड जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों की टेस्टिंग करी जाए, विदाउट उसके यहां पर जो भी कंसिगमेंट आ रहा है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। अब ये सारी बातें हुई यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो आफ्टर द हांगकांग एंड सिंगापुर जो फूड रेगुलेटर्स हैं इशूड अ रिकॉल ऑन इंडियन स्पाइसेस सोल्ड बाय द पॉपुलर ब्रांड एवरेस्ट एंड MDH। तो रिकॉल इशू किया गया, रिकॉल का मतलब फूड रिकॉल जो हम देखते हैं, फूड रिकॉल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरीके का इशू पाया जाता है पर्टिकुलर फूड को लेकर के, ठीक है, तो वहां पर रिकॉल जो भी मार्केट में फूड अवेलेबल है, पैकेट्स अवेलेबल हैं, जहां भी अवेलेबल है तो उनको वापस लाया जाए, जिससे कंज्यूमर उसको कम से कम कंज्यूम करें और जो भी हैजार्ड जो भी हेल्थ रिस्क है उसको हम कम कर सकें या फिर एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पर सेम यहाँ की गवर्नमेंट ने भी यही किया, हांगकांग और सिंगापुर रेगुलेटर इशू अ रिकॉल ऑन इंडियन स्पाइसेस, ठीक है, यहाँ पर रिकॉल ऑन इंडियन स्पाइसेस ये सारी चीजें करी गई दिस मंथ दैट लेड टू देयर बैन। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑल्सो डिसाइडेड टू टेस्ट सैंपल आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टिंग हाई अमाउंट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड जो कि यहां पर अ कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड इसको डिफाइन किया गया है, वर फाउंड इन देम। तो यहां पर FSSAI क्या कर रहा है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी यहां पर मार्केट से सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में उसकी टेस्टिंग के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब इथाइलिन जो है, इथाइलिन ऑक्साइड जो है उसका पब्लिक हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हो सकता है अभी हमें ना दिखे लेकिन एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद में बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्थ हजार्ड हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि द यूज ऑफ जो इथाइलिन ऑक्साइड है इन फूड कैन हैव डेंजरस कॉन्सेंसस ऑन ह्यूमन हेल्थ। डॉक्टर श्रीनिवासन जो कि मेंशन 2 ऑफ द मोस्ट सीरियस रिस्क। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि 2 सबसे ज्यादा सीरियस रिस्क हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो यहां पर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज यानी कि कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी है। दूसरा यहां पर बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रिस्क, तो जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर होगा तो और भी रिस्क जो है वो बढ़ सकता है, और आप देखोगे कि ये चीजें धीरे धीरे आपको पॉपुलेशन में देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर जो इथाइलिन ऑक्साइड है जिसको क्लासिफाई किया गया है एज अ ग्रुप 1 कार्सिनोजेन बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, तो जो IARC है उसने इसको एज अ कार्सिनोजेनिक एजेंट यहां पर क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है, मीनिंग इट हैज प्रूवन कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। अब यहां पर क्रोनिक एक्सपोजर इवन एट लो लेवल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लिम्फोइड कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर।
तो आप ये समझ रहे हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ह्यूमन के लिए, ठीक है, अगर इसको कंज्यूम किया जाए। यहाँ तक कि अगर वो लो लेवल में भी कंज्यूम किया जा रहा है अगर लॉन्ग टर्म में, तो भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइमरी हेल्थ कंसर्न विद इथाइलिन ऑक्साइड इन द प्रोडक्ट इज द potential for long term exposure. Consuming contaminated food over extended period can lead to the cumulative exposure which significantly raise cancer risk among populations। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे अगर कंज्यूम करते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में हमें जो पॉपुलेशन है उसमें हमें कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इशू इसी वजह से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब यहाँ पर ये जब सारी चीजें हुई तो जो कंट्री की, जो हमारी कंट्री की जो एपेक्स रेगुलेटर बॉडी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी डिसाइड किया कि हम सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से, जो अदर डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, ऐसा नहीं कि एमडीएच और केवल और जो एवरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर जो और भी इंडिया में जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और साथ ही साथ उनका यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के अंडर में पूरा का पूरा स्टेट फूड अथॉरिटी होता है, तो उनको भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों को करो और अपने अपने स्टेट में प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई कि एमडीएच और एवरेस्ट को लेकर के क्यों बैन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड जो यहाँ पर केमिकल पाया गया है वो एक तरीके से पेस्टिसाइड है और कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, जिसका यहाँ पर बेसिकली जो यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि जो हमारे मसाले होते हैं उसमें कंटामिनेशन को कम कर सके, इस वजह से यूज़ करते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये इतना कार्सिनोजेनिक है, इतना खतरनाक है, तो यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ इस वजह से करते हैं जो भी उसमें कंटामिनेशन है उसको हम कम कर सकें, ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ को एक तरीके से बढ़ा सकें जो भी मसाले हैं। लेकिन इसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा पाया गया है, ज़्यादा पाए जाने की वजह से ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है और पेस्टिसाइड है, तो इसकी वजह से अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जूनियर एनालिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो यूपी में एग्जाम आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, जूनियर एनालिस्ट का बेसिकली काम यही होता है ऐसे सैंपल्स की टेस्टिंग करना जो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा लाए जाते हैं, उनके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। फिर जूनियर एनालिस्ट ऐसे सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं, पता लगाते हैं कि एक्चुअल में इसमें कितना अमाउंट किसी भी यहाँ पर जो भी एडिटिव्स वगैरह ऐड किए गए हैं उनका क्या अमाउंट जो परमिजेबल अमाउंट में है भी या नहीं है। तो यूपी में टोटल आपको पता है कि यहाँ पर 417 पोस्टें निकली हुई हैं, तो उसकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाली हैं, तो स्वाई एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएंगी। उस पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में लाइव सेशंस, क्लास नोट्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप और लाइव सेशंस फॉर डाउट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इसके बारे में और जानने के लिए आप स्वाई एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो www.swaeducation.com, ठीक है। तो आज ये हमने इसके बारे में समझा, जो भी न्यूज़ थी हमारी उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो जूनियर एनालिस्ट की, और जो भी आज का इशू था, जो आपने समझा कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि सब क्यों इसको बैन किया गया है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।